हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसे सबको पता है कल सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट आया था एंड मोस्टली मेरी काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स से बात हुई। तो व्हाट एवरीवन इज़ टेलिंग मी कि सबसे ज़्यादा जिसमें कम मार्क्स आए हैं या जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो मैं बस ये डिस्कस करने वाली हूँ जो भी अभी अपकमिंग सितंबर में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ, कि अगर आप बिजनेस लॉ का पेपर बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो और उसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपने मॉड्यूल से रट्टा नहीं मारना है। मॉड्यूल को सिर्फ रीड करना है। जो मैक्सिमम टाइम आपको स्पेंड करना है वो आपको स्पेंड करना है अपने स्कैनर्स को सॉल्व करने में, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि जब भी मैं बच्चों का टेस्ट लेती हूँ तो उनको एक मेजरली इशू आता है, वो ये कि उनको आइडेंटिफाई नहीं होता कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे राइट ऑफ अनपेड सेलर। अब आपके मन में बहुत सारे राइट्स खुद से बन रहे होंगे क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लॉ पढ़ी है, तो खुद से आप सोच रहे होंगे अरे ये भी राइट होगा वो भी राइट होगा, बट आपको वो सब राइट्स नहीं लिखने। जैसे आप सोचे होंगे कि अरे वो अनपेड सेलर को राइट टू सू है। ऑफ कोर्स वो राइट है, बट बुक में जो चीज़ लिखी है वो चीज़ नहीं है। जो आंसर है वो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान रखना है और उसी हिसाब से बुक में आंसर दिया हुआ है। कि जैसे अनपेड सेलर का राइट है तो दो तरह के राइट्स होते हैं, जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है और जब ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। और उसमें भी अंदर एक में 3 राइट्स हैं, एक में 2 राइट्स हैं। तो जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आप सब रीडिंग कर लोगे, बुक को समझ लोगे, बट इससे ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। जब तक आप स्कैनर सॉल्व नहीं करोगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। अब आप बोलोगे मैम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, कहाँ से सॉल्व करें, हमें सिर्फ चैप्टर वाइज चाहिए तो कहाँ से सॉल्व करें। सो स्टडी कॉलर करके एक ऐप है, स्टडी कॉलर, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे हर चीज़ मिलती है। आपको नोट्स चाहिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के तो सबके नोट्स मिलेंगे, पास्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उनके आंसर्स मिलेंगे। उनको सॉल्व करो। पहले आंसर को ऐसे छुपाओ, ठीक है, अपने हाथों से या जैसे भी क्वेश्चन को रीड करो, अपने मन में आंसर सोचो कि अरे इसका आंसर ये होगा। उसके बाद आंसर को देखो कि क्या आपके मन में जो आंसर था और यहाँ आंसर है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बुक की एक बार अच्छे से थरो रीडिंग करो, क्योंकि क्या होता है कि आपके अगर मन में आंसर भी बैठ गया बट आपने राइटिंग स्किल्स नहीं हुआ, आपने उसको लॉ की तरह नहीं एक जनरल वे में लिख दिया कि दैट इज़ वाई आई थिंक लाइक दिस और ये वो, तो वो नहीं चलेगा। आपको लॉ की जो लैंग्वेज है यानी कि जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा टाइम लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे जो है क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाते हैं, तो टाइम लिमिट का आप कैसे ध्यान रखोगे कि इस तरीके से आप जब अपना घड़ी रखते हो एग्ज़ाम सेंटर में तो उस टेबल पे अपना घड़ी रखो और उसमें देखो, पहले से ये अपने आप में दिमाग में प्रैक्टिस डालो कि जैसे 100 मार्क्स का आपका पूरा पूरा पेपर है तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो कि जैसे ही आपको पता चलता है अरे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपके दिमाग में टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए कि 3 मार्क का क्वेश्चन करने के लिए आपको कितने मिनट चाहिए। जैसे कि अगर आप देखो तो आपको 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 33 मार्क्स का काम जो है वो करना पड़ेगा। 100 मार्क्स है, 3 घंटे हैं, तो आप टाइम के हिसाब से मार्क्स को कैलकुलेट करो कि इतने मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इतना ही टाइम देना है। अब चाहे आप उस टाइम में 2 लाइन लिख रहे हो, उस टाइम में 10 लाइन लिख रहे हो, चाहे उसमें 20 लाइन लिख रहे हो, कभी भी क्वेश्चन पेपर आधा अधूरा छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि आप कुछ भी लिखोगे, ये एक थ्योरी पेपर है, आप कुछ भी लिखोगे, अगर आपने थोड़ा भी आंसर सही लिखा है तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। आपने आधा आंसर सही लिखा है, आधा गलत लिखा है, आधे के मार्क्स मिलेंगे जो सही लिखा है पार्ट। तो इस तरीके से मत करो कि क्वेश्चन पेपर ही छोड़ दो, अपनी स्पीड बढ़ाओ और पहले से दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल में ला दो कि जैसे ही आप क्वेश्चन का मार्क देखो कि क्वेश्चन 2 मार्क का है, वैसे ही उतना मिनट जो है वो आप उस पर स्पेंड कर सकते हो। आई थिंक ये टिप्स काम आएंगी। मेरी फर्स्ट टिप थी कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं
उनको पहले से ही प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो एंड अपने स्कैनर्स को सॉल्व करो। दूसरा, थरो रीडिंग करो बुक की, जिससे आप लैंग्वेज जो है वो लीगल लैंग्वेज लिख सको। एंड थर्ड मेरा सजेशन था कि मार्क्स को नोटिस करो और अपनी स्पीड तेज कराओ। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही टाइम आप उस पर स्पेंड करो। Thank you. And if anybody passes after this advice of mine, please put your comments in the below section. Thank you.